का नहीं है, इसका है सर। यहाँ पे एक देश है म्यांमार, क्या देश का नाम है? म्यांमार। तो पूछेगा आपसे प्रश्न, इनमें से कौन सा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत इनमें से कौन से द्वीप पे भारत का अधिकार नहीं है? ये प्रश्न डायरेक्ट आएगा और रहेगा वहाँ पे कोको द्वीप, बैरन द्वीप, उत्तरी अंडमान, लिटिल अंडमान, किसको मारेंगे? ये प्रश्न डायरेक्ट पूछेगा, बड़ा बड़ा एग्जाम पूछता है, समझ में आ रहा है? तो कोको द्वीप किसका हिस्सा है सर? म्यांमार का हिस्सा है, वो भारत का नहीं है, लेकिन द्वीप समूह वही है। बाकी सब भारत का है। हाँ, बाकी सब भारत का है, बाकी सब भारत का है, बस एक कोको द्वीप किसका है? उस पे अधिकार म्यांमार का है। म्यांमार से भी दोस्ती अच्छा चले, इसलिए कोको द्वीप पे अधिकार भारत नहीं करता है। कहे कि बच्चा को अगर नहीं दीजिएगा ना, जो गरीब देश, छोटा छोटा देश है ना, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करिएगा ना, तो वो जाके दूसरे देश से, चीन से मिल जाएगा, चीन से मिल जाएगा, फिर भारत को दिक्कत हो जाएगा, समझे? तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में छोड़ दिया चीज ना, बड़ा भाई को झुकना पड़ता है थोड़ा सा, अपना रिस्पेक्ट बनाने के लिए ना। हाँ, नहीं तो छट के आपको थप्पड़ सर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इतना द्वीप रखेंगे कैसे? बताइए, हम मैप बनाए थे, मैप में ऊपर क्या होता है सर? ये अंडमान द्वीप है, यहाँ पे कुछ द्वीप अंडमान है, यहाँ पे नीचे कुछ द्वीप निकोबार है। नो से नीचे, नो से निकोबार, उसे ऊपर, उसे अंडमान, समझे? अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत सबसे ऊपर में क्या है सर? उत्तर है, इसका नाम है उत्तरी अंडमान। क्या नाम है सर? उत्तरी अंडमान। किसका नाम है सर? उत्तरी अंडमान। तो भारत शुरू होता है अंडमान निकोबार द्वीप में, कहाँ से? उत्तरी अंडमान से। कहाँ से? उत्तरी अंडमान से। घर में जाके रखना पड़ेगा, लिखा भी देंगे, लेकिन यहाँ पे याद हो रहा है जो बात बोल रहे हैं, जिसका मस्तिष्क यहाँ पे होगा अवश्य याद होगा, समझे? हाँ, भूलना तो आदमी की प्रवृत्ति है, लेकिन इसके तो लिखाते हैं, कॉपिया इसी कर तो है ये। तो उत्तरी अंडमान कहाँ है सर? सबसे ऊपर में है, ऊपर में उत्तरी। बीच में कौन होगा सर? मध्य अंडमान। क्या हो जाएगा? मध्य अंडमान। नीचे कौन होगा सर? लिटिल अंडमान। क्या हो जाएगा? लिटिल अंडमान। ये लिटिल अंडमान हो जाएगा, या और उसके बाद कौन है सर? उसके बाद नीचे है ना, उसके बाद निकोबार द्वीप समूह। हाँ, तो मध्य अंडमान, अंडमान द्वीप समूह में मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन है सर? मध्य अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है सर? पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है सर? मध्य अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? कई बार क्वेश्चन पूछा है, जाकर प्रीवियस ईयर देखो। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित? मध्य अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी नाम है सैडल पीक। नाम क्या है? सैडल पीक। सैडल पीक कहाँ है सर? मध्य अंडमान। सैडल पीक कहाँ है? मध्य अंडमान। याद हो रहा है? लिखा भी देंगे, लिखाएंगे। तो मध्य अंडमान पे क्या है? सैडल पीक भी है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। उसका ऊंचाई और बढ़ेगा भी, क्योंकि टक्कर अभी जारी है। टक्कर उस स्तर पे होगा सर, जैसे आरावली सबसे अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है ना, ये आरावली का अब क्षय हो रहा है, उत्थान नहीं हो रहा है। आरावली कभी हिमालय की तरफ ऊंची चोटी हुआ करती थी, बहुत पहले, अरबों खरबों साल पहले। होता क्या है कि पर्वत का उत्थान बंद हो जाता है, लेकिन हिमालय का जो उत्थान जारी है ना, अगर अरावली को हम 100 साल का बूढ़ा माने औसतन, तो सर हिमालय का एज 12 साल का बच्चा है। सोचिए, अभी 100 साल तक उसको बढ़ना है, समझ में आ रहा है चीज? तो हिमालय तो अभी नवीन पर्वत का, विश्व का सबसे नवीन पर्वत कौन है? हिमालय है। इसका उत्थान अभी जारी है। क्या नहीं है? समझ में आ रहा है चीज? तो बोले यहीं से लौकेगा। हाँ, यहीं से लौकेगा। और सच में बताते हैं, आप जाइएगा ना मोतिहारी, मधेपुरा, यहाँ पे छत पे चढ़िएगा, और बारिश होने के बाद जब धूल कर वातावरण नहीं रहेगा, तो आपको दिखेगा। जो उधर बॉर्डरी एरिया में जो बिहार पुलिस सब होगा, या जो भी जॉब करता होगा, उससे पूछिएगा तो बताएगा कि हाँ भाई, हमारे यहाँ से दिखता है एवरेस्ट चोटी, समझे? जो बॉर्डरी बिहार में रहता है, उससे पूछिएगा, एकदम बताएगा। हाँ, लेकिन सब नहीं दिखेगा सर, क्योंकि धूल कण का भी तो लेप है, समझे? सब कुछ मध्य अंडमान में है। उसके बाद निकोबार द्वीप समूह में कुछ है, जैसे इसका नाम है सर, इसका नाम लिटिल अंडमान। क्या सर? ना जी, लिटिल अंडमान। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है, समझे? निकोबार द्वीप समूह। निकोबार में पहला है कार निकोबार। क्या नाम है सर? कार निकोबार। समझे? कार निकोबार है। उसके बाद निचला का नाम है, क्या नाम है?
ग्रेट निकोबार। निकोबार द्वीप में सबसे बड़ा क्या है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट मतलब बड़ा, बड़ा निकोबार कहाँ है सर? सबसे नीचे। वहीं पे भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसका हिस्सा है सर? ग्रेट निकोबार का। निकोबार का हिस्सा है। ग्रेट निकोबार का सबसे निचला पॉइंट है। मतलब निकोबार द्वीप समूह में सबसे नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, एकदम गारंटी। जो समझा रहे हैं ना वो समझ में नहीं आएगा, गारंटी। निकोबार द्वीप समूह में सबसे निचला क्या सर? ग्रेट निकोबार है, सबसे बड़ा है। और यहीं से प्रश्न आएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रेट निकोबार है। भारत की दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है सर? ग्रेट निकोबार। ये डूब चुका था जब सुनामी आया था, लेकिन वर्तमान में ये 21 में निकल चुका। कहाँ से? जमीन के नीचे से। 2021 हाँ 21 में लगभग निकल चुका है। वास्तविक रूप से ऐसे निकलने के लिए तो एक दिन नहीं है, आज ही निकले आज निकले मन कर ले, ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक समस्या चलता है, समझे? इसका एक रूपरेखा तैयार होता है 10 साल 20 साल से 50 साल से। पर्वतीय उत्थान में करोड़ों साल का रूपरेखा होता है। ये बात समझ में आया? अब क्या है सर, यहाँ तो ये समझ में आया ना, एक द्वीप है यहाँ पे, नाम है बैरन द्वीप, यहाँ पे है नारकोंडम द्वीप। क्या है? बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप। ये अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत है बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। बैरन द्वीप सुसुप्त ज्वालामुखी है, नहीं सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय है। और नारकोंडम सुसुप्त है। सक्रिय क्या होता है सर? सुसुप्त क्या होता है? बोली कोई बोली। ज्वालामुखी निकलते रहता है। हाँ सक्रिय मतलब एक्टिव है, समझे? अब बताइए 50 साल बाद निकलेगा फिर भी उसे एक्टिव माना जाएगा, बहुत सारा इसमें, समझे? तो सक्रिय। सुसुप्त क्या है सर? बहुत पहले निकला था, अब कब निकलेगा? लेकिन निकलेगा जरूर। कब निकलेगा इसका कोई पता नहीं है, सुसुप्त कहलाएगा। अशांत किसे कहेंगे सर? जो अस्थिर हो चुका है और भविष्य में निकलना संभव न है, उसे क्या कहेंगे? शांत ज्वालामुखी। समझे? ये ज्वालामुखी कैसे निकलता है सर? जमीन के अंदर मैग्मा जो है ना, यही पृथ्वी के बाहर निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं सर? ज्वालामुखी। यहाँ पे क्या होता है सर? रगड़ हो रहा है, यूरेशियन ये इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर ऊपर उत्तर की ओर जा रहा है। यहाँ पे रगड़ हो रहा है पैसिफिक प्लेट से। ये प्रशांत प्लेट है। क्या नाम है? प्रशांत प्लेट का टूटा हुआ भाग है। बहुत भाग टूट गया है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह बना है इंडोनेशिया द्वीप समूह। 13,000 द्वीप प्लस। यहाँ पे देखिएगा खाली छोटे समुद्र है। कहाँ है सर? क्योंकि यहाँ रगड़ हुआ है चीज। एक जगह देखिएगा, ट्रक टकराएगा तो कौन भाग टूटेगा जल्दी? जो टकराएगा वो भाग इतना टूट जाएगा कि टूट जाएगा, बिखर जाएगा। वही चीज रगड़ होके टूट के यहाँ पे बिखर चुका है, समझे? अलग अलग भाग में बढ़ चुका है, ये समझिएगा, समझे? लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो जो टूटा है चीज कहाँ पे? इंडोनेशिया के पास, अंडमान के पास। रगड़ जो हो रहा है यहाँ पे, इस प्लेट से रगड़ हो रहा है। तो रगड़ने के क्रम में नीचे से स्पेस मिल जाता है, बीच में स्पेस मिल जाता है, नीचे से लावा राख निकल जाता है। वही लावा राख जो निकलता है ना, यहाँ पे भी निकल रहा है और ढेर हो रहा है। अब कुछ लावा राख निकलेगा तो फैलेगा, फिर निकलेगा, फिर फैलेगा, फैलते फैलते एक दिन पानी से बाहर, वही पानी से हो गया बाहर। कौन? बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। लेकिन क्या है? निकल ये रहा। बैरन द्वीप क्या है सर? सक्रिय है, नारकोंडम है सुसुप्त। समझ में आ रही चीज? दूसरा द्वीप यहाँ पे सर भारत का जिस पे अधिकार है, नाम है इसका नाम क्या नाम है? क्या? न्यूमूर। हाँ न्यूमूर द्वीप है नाम। क्या है? न्यूमूर द्वीप। और है गंगा सागर द्वीप। क्या नाम है? न्यूमूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। इसका नाम क्या सर? गंगा सागर न्यूमूर। इसका निर्माण कैसे हुआ सर? इसका निर्माण ऐसे नहीं हुआ। इसका निर्माण नदी, जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बहुत दूर से बहते हुए आती है तो अपने साथ गाद लेके चलती है। क्या सर? नदी निक्षेप लेके चलती है नदी, समझे? और वही निक्षेप कहाँ पे? यहाँ पे पाट देती है। वहाँ पे क्या कर देती है? समुद्र में बिखेर देती है। और वही बिखरा हुआ भाग ही न्यूमूर द्वीप है। और क्या है सर? गंगा सागर द्वीप है। ये कैसे बना समझ में आया?
गंगा नदी के द्वारा या ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लेके गया अवसाद है। क्या सर? अवसाद है। ये अवसाद से बना है, ये हिमालय के साथ बना है। इसका बता देते हैं, तब तीनों दिखा देंगे और उसको भी दिखा देंगे। यहाँ पे क्या है सर? लक्षद्वीप है। क्या नाम है सर? लक्षद्वीप। ये कैसे बना है सर? इसका कौन कहानी दूसरा है। इसका कहानी क्या है सर? समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा है जी? हाँ, जो भी प्रश्न पे डायरेक्ट बात होगा। ये कैसे बना है सर? हाँ सर गंगा सागर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में कैसे होगा? बंगाल की खाड़ी, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पे बना है, तो ऑब्वियसली बंगाल की खाड़ी में होगा। कहाँ पे होगा? बंगाल की खाड़ी में होगा। उड़ीसा के पास होगा? नहीं, उड़ीसा के पास तो महानदी बनाएगी जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। वो अभी थोड़ा देर बाद बात बताएंगे। व्हीलर द्वीप है जिसपे भारत का क्या है सर? कब्जा। भारत का क्या है उसपे? क्या है? अनुसंधान केंद्र है। कौन? अंतरिक्ष? नहीं, क्या नहीं, क्या है? कुछ है जरूर सर, इतना मालूम है। गधा, आज तक पता है। अग्नि परीक्षण कहाँ से होता है? मिसाइल परीक्षण होता है। भारत का मिसाइल परीक्षण केंद्र है कहाँ पे सर? व्हीलर द्वीप पे, जिसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? APJ अब्दुल कलाम। ये बना कैसे है सर? महानदी उड़ीसा में बहती है, वो महानदी जाके मिट्टी टार दी है यहाँ। तो महानदी जो मिट्टी लेके गई है ना, महानदी जो मिट्टी लेके गई है, वही मिट्टी बन गया है क्या? वही मिट्टी बन गया है सर द्वीप, जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। समझे? माही नदी के महाद्वीप सर। महानदी नाम, माही नदी राजस्थान में बहती है। हाँ, विश्व का मोना नदी बोलो, हम डायरेक्ट बताएंगे। माही नदी, ये तो भारत का। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है और